बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में किए थे। अब 6, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9 इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनका जो सम है, मजमुआ है, वो है 72। 6 ईयर एगो यानी कि 6 साल पहले द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। बाप की उम्र यानी कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र से डबल थी। वट वॉज द एज ऑफ सन 6 ईयर्स एगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी बनती है। चलिए इसको करते हैं साल। एफ से फादर ले लें, एफ से फादर ले लें और एस से ले लें सन। सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, एफ प्लस एस इक्वल टू बनता है 72। इसको नंबर 1 का नेम दे दें। ये इक्वेशन नंबर बनेगी 1। अब 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son, यानी कि 6 years ago f माइनस 6 ये किस चीज के बराबर थी, इक्वल थी s माइनस 6 6 साल पहले। फादर की उम्र s माइनस 6 से क्या थी, डबल थी, 2 टाइम थी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 में से f निकाल लेते हैं और f यहां पे 2 में पुट कर देंगे। यहां पे निकल आएगी बेटे की उम्र यानी कि s निकल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1, f प्लस एस इक्वल टू 72 है और s इक्वल टू क्या आएगा, s इक्वल टू आ जाएगा 72 माइनस f। ओके, अब s की वैल्यू सॉरी f निकाल लें। f इक्वल टू आ जाएगा 72 माइनस s। अब इस f की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ f in equation number 2, in equation 2। 2 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, f माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू एस माइनस 6। यहां पे f की वैल्यू पुट करेंगे। f क्या है हमारे पास, f हमारे पास है 72 माइनस s। ये लिखेंगे 72 माइनस s माइनस 6 इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2s माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आ जाएगा। अब 72 में से 6 को निकाल दें, ये आ जाएगा 66 माइनस s इक्वल टू 2s माइनस 12। अब s वाली वैल्यूज एक जानिब ले आए और बगैर s वाली दूसरी जानिब। इधर s माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इधर 12 माइनस हो रहा है, उधर आकर प्लस हो जाएगा। 66 प्लस 12 इक्वल टू आ जाएगा 2s प्लस s, क्योंकि इधर s माइनस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस। 62 प्लस 12 कितना बनेगा, 6, यानी कि 6 और 2 8,
1 और 6 7 इक्वल टू 2s प्लस s, ये आ जाएगा 3s। नेक्स्ट स्टेप में 3s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाकर हो जाएगा डिवाइड। 78 ओवर 3 इक्वल टू s, 3 1 3 3 2 6 1 बचेगा, 18 बनेगा, 3 8 16। s अब हमारा आ जाएगा 26। ये 26 है बेटे की उम्र। किसकी है? बेटे की उम्र है 26 ईयर्स। अब हम निकालेंगे बाप की उम्र। बाप की उम्र कैसे निकालेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें यहां पे एस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे बाप की उम्र भी निकल आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ एस, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। इस 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे एस की वैल्यू, एफ प्लस एस इक्वल टू 72। नेक्स्ट एस की वैल्यू क्या है? 26, एफ प्लस 26 इक्वल टू 72। 26 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस। एफ इक्वल आएगा 72 माइनस 26। 72 यहां से 1 कैरी लें, 12 बनेगा। 12 में से 6 को निकाल दें, 6 यहां पे 6 बचेगा, 6 में से 2 निकाल दें, 4। ये आ जाएगी 46 ईयर्स। किसकी है? ये है फादर की एज। ठीक है ना, ये फादर की एज है, ये है 26 सन की एज। अब क्या निकालना है? 6 ईयर इगो। क्वेश्चन में क्या है? वट वाज द एज ऑफ सन 6 ईयर्स इगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? इसको निकालते हैं। वो क्या है? s माइनस 6। ये s है, s कितना है? 26। s माइनस 6 निकाल दें, s माइनस 6 इक्वल टू, s कितना है? 26 है, 26 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगी, 26 में 6 को निकालें, 20 ईयर्स। 6 साल पहले बेटे की उम्र थी 20 साल। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Mira bought a toy for 1500 rupees and sold for 2000 rupees. What was her profit percentage? इसकी कीमत खरीद है, टॉय की एक खिलौना है, 1500 रुपए, और वो बेचती कितने में है? मेरा 1520 रुपए में। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। पहले तो इसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस के ऊपर उसने खरीदा है, इसको शो करते हैं सीपी। सीपी मीन्स के कॉस्ट प्राइस। ये है 1500 रुपए, जिस प्राइस के ऊपर खिलौना या टॉय खरीदा गया है। अब है इससे आगे सेल प्राइस। बेचा कितने में गया है? सेल प्राइस है इसकी 1520 रुपए, यानी कि एसपी कितना है? 1520 रुपए। इसका प्रॉफिट कितना बन गया? प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस होता है कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू 1520 माइनस कर देंगे 1500 रुपए। ये प्रॉफिट इसका बनता है 20 रुपए। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज
ये परसेंटेज वैसे इसकी साइन डाल दें। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस प्रॉफिट कितना है 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 1500 रुपीज। 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर बचेगा ओनली 20। 20 को 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 20 को अंदर रखें, 15 के ऊपर करें डिवाइड, 15 1 15, 5 बचेगा, नहीं जाता पॉइंट लगाएं, ये आ जाएगा 50, 15 3 क्या होता है 45, फिर 5 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएं, 15 3 50 45, फिर 5 बचेगा, ये डिवाइड होता जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.33%। ये क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज ये है 1.33 रुपीज %। आगे क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 rupees, while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? इसकी एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब कितनी है 9,60,000 रुपीज। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है, वो है 1,30,000 रुपीज। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, छूट, ठीक है ना। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगी, एनुअल इनकम इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000 रुपीज माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है 1,30,000 रुपीज। टैक्सेबल कितनी हो गई, टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट बचेगी, इसमें से इसको माइनस कर दें, 0 0 0 0 6 में से 3 को निकाल दें, 3 9 में से 8 को, 8,30,000 रुपीज। ये है टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स उसने देना है। टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट ये है 0.75%। कैसे निकालेंगे इसका टैक्स, टैक्स इक्वल टू
टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम लिख लें, टैक्सेबल अमाउंट टैक्स रेट है 75% है। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब 0.75 को 8,300 से करेंगे मल्टीप्लाई। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,300, ये आ जाएगा 6,225 रुपीज़। ये है उसके टैक्स की वैल्यू अमाउंट जो वो टैक्स पे करेगा। टैक्स इक्वल टू 6,225 रुपीज़। आगे क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। मुद्दत कितनी है? 1 साल है। एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। रेट कितना है? 14% है। इसके ऊपर फार्मूला हम यूज करेंगे ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 सारे की पावर है n। अब इसकी डिटेल मैं आपको बता दूं, ए क्या होता है। ए इक्वल होता है द अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि असल अमाउंट, और इसमें जब इंटरेस्ट भी शामिल हो जाता है उसको ए से ज़ाहिर करते हैं। ए इज इक्वल टू द अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, द अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट ओके। आगे है पी, प्रिंसिपल अमाउंट। पी क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? इनिशियल यानी कि इब्तदाई अमाउंट। जैसे ये 3,75,000 रुपीज़ है, जो किसी भी मुद्दत के इब्तदा में पैसे रखे जाते हैं, जो अमाउंट रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। और इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसको इसी फार्मूले के तहत क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पी हमें दिया गया है। पी क्या है? जो इनिशियल अमाउंट है, इब्तदाई अमाउंट। पी है हमारे पास 3,75,000 रुपीज़। इसके आगे आर भी दिया गया है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 14। कितना है? 14%। 14% ये दिया गया है। आर इक्वल टू 14% दिया गया है। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है ना। वो कितनी मुद्दत है? 1 ईयर्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया है 1 ईयर है इसकी मुद्दत, यानी कि ड्यूरेशन। एन इज इक्वल टू है 1, ठीक है। अब
इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे, इस फार्मूला में, और यहां से निकाल लेंगे ए को, यानी कि अमाउंट बाय इंटरेस्ट। ए इज इक्वल टू है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 होल की पावर n। पी कितना हमारे पास है 3,75,000 इंटू 1 प्लस, अब क्या है आर कितना है 14 है, 14 ओवर 100, सारे की पावर क्या आ जाएगा n। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 है, यानी कि 1 है। ऐसे आगे इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ए इज इक्वल टू है 3,75,000 इंटू 1 प्लस, इसको पॉइंट में लिख दें, 0 की जगह 4 आ जाएगा, इस 0 की जगह 1 और इस 1 की जगह आ जाएगा पॉइंट 0.14 और ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.14 में प्लस 1 कर दें, यह आ जाएगा 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14। जब 1.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 रुपीज़ को, ये कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आ जाता है 4,27,500 रुपीज़, ये आ जाता है ए। ठीक है ना, ये आ जाता है ए, यानी कि बमय मार्कअप अमाउंट, इनिशियल अमाउंट प्लस मार्कअप, ये बनता है। अब हमने निकालना क्या है कंपाउंडेड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का क्या फार्मूला है, कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू ए माइनस पी। ए क्या है हमारे पास है बमय मार्कअप अमाउंट, ये वाला ए माइनस पी है इनिशियल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की होती है। कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू ए कितना हमारे पास, ये निकाला हमने 4,27,500, 4,27,500 माइनस करेंगे 3,75,000 को। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं, ये आएगा हमारे पास 0 में से 0 निकाल दें, फिर 0 में से 0, 5 में से 5 निकाल दें, सॉरी 5 का आया 5 आएगा। अब इस 7 में से 5 को निकालना है, ये कितना आएगा 2। अब आगे है 2, यहाँ से कैरी ले लें 1, 12 बनेगा। 12 में से निकाल देंगे आप 7 को, 12 में से 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 में से 0 निकालेंगे तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 52,500 रुपीज़ हमारा कंपाउंड मार्कअप। ये वाला हमारा आंसर है।